जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे वियतनाम कंट्री के बारे में। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक स्ट्रेटेजिक देश है जो इंडो चाइना पेनिनसुला में लोकेटेड है। इसका हिस्ट्री मेनली फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ संघर्ष और नेशनलिज्म से भरी एक कहानी है। वियतनाम का प्राचीन इतिहास रेड वैली से स्टार्ट होता है, जहाँ अर्ली किंगडम जैसे वैन लोंग और ला और आओ लाक बने। इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वियतनाम लगभग 1000 साल तक चाइनीज़ के कंट्रोल में रहा। इस दौरान चाइनीज़ कल्चर, कन्फ्यूशनिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रभाव बढ़ा, लेकिन वियतनाम से लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को अलग रखा और कई बार रिवॉल्ट किया। मेडुअल पीरियड की बात करते हैं, क्या होता है। 1938 में चाइना से मुक्ति मिली जब नागो क्वीन ने विक्ट्री हासिल की। इसके बाद ली त्रान और ली डायनेस्टी ने रूल किया और वियतनाम एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट बना। इस दौरान एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लोकल गवर्नेंस डेवलप हुई। यह पीरियड वियतनाम की नेशनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। मॉडर्न फेज़ की बात करें, 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन पावर आए और फ्रांस ने वियतनाम को कॉलोनाइज कर लिया। वियतनाम को लाओस और कंबोडिया के साथ मिलकर एक फ्रेंच इंडो चाइना बनाया गया। फ्रेंच रूल में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, प्लांटेशन इकोनॉमी और लोकल लोगों पर अत्याचार हुआ, जिससे नेशनलिज्म और रेजिस्टेंस मूवमेंट स्ट्रांग हुए। फ्रीडम स्ट्रगल एंड रोल ऑफ यूएसएसआर। 20वीं सेंचुरी में फ्रीडम मूवमेंट का नेतृत्व हो चू मिन ने किया। उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट की और उन्हें सपोर्ट मिला सोवियत यूनियन और चाइना से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रेंच कंट्रोल टेम्पररी खत्म हो गया। 1945 में जापान के डिफीट के बाद हो ची मिन्ह ने वियतनाम को इंडिपेंडेंट किया, लेकिन फ्रेंच ने दोबारा कंट्रोल लेने की कोशिश की, जिससे फर्स्ट इंडो चाइना वार 1946 टू 1954 शुरू हुआ। 1945 में वियतनाम में फ्रांस को हरा दिया और जिनेवा एग्रीमेंट के बाद वियतनाम दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नॉर्थ वियतनाम जो कि कम्युनिस्ट बना, साउथ वियतनाम नॉन कम्युनिस्ट। वियतनाम वार। कोल्ड वॉर के दौरान वियतनाम एक बैटलफील्ड बन गया। यूनाइटेड स्टेट ने साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया, जबकि सोवियत यूनियन और चाइना ने नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया। 1955 से 1976 तक चला वियतनाम वार में हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ। आखिर में यूएसए को डिफीट मिला और 1976 में वियतनाम रीयूनिफाई हो गया। 1976 के बाद वियतनाम एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बना, लेकिन इकॉनमी वीक थी। 1986 में डाओ माओ रिफॉर्म लॉन्च किया गया, जिससे मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी डेवलप हुई। आज वियतनाम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, एशियन का इम्पोर्टेंट मेंबर है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। 1955 में यूएसए के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज हुए और आज वियतनाम ग्लोबल ट्रेड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।